हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुन लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 का लेसन नंबर 8 द वाइज सेंट। वाइज मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान। सेंट मीन्स सन। ओके, बुद्धिमान संत। स्टूडेंट्स, द लेसन इज अबाउट बैंडिट। यह लेसन एक बैंडिट के बारे में है। बैंडिट मीन्स लुटेरे, जो लूटपाट करते हैं उसे बोलते हैं बैंडिट। द लेसन टेल्स अस, और ये लेसन हमें बताता है दैट नेवर हेजिटेट, कि हमें कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए। टू टेक गाइडेंस, सलाह लेने में, फ्रॉम द वाइज सोइल, और बुद्धिमान सोइल से, मतलब इट मीन्स बुद्धिमान व्यक्तियों से सलाह लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। टू मेंड योर वेज, अपने आप को बदलने के लिए। okay? जब आप कोई बुरे काम कर रहे हो तो आपको, अगर आप बदलना चाहो तो ऐसे में आपको बुद्धिमान व्यक्तियों की सलाह लेनी चाहिए, और इसमें आपको कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। बाय दिस एवर सिंस हु हैज पास्ट एंड ऑल्सो द पीपल लाइक हिम, ऐसे व्यक्ति जिसने अपने पास्ट में कोई बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, और उसी के जैसे ही कोई और व्यक्ति भी कैन चेंज देमसेल्फ, वो अपने आप को बदल सकते हैं, एंड लीड ए बेटर लाइफ, और अच्छा जीवन वो व्यतीत कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए सेंट, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक संत रहता था। He traveled from one place to another. He traveled, वह यात्रा करता था। Travel means यात्रा करना। From one place to another, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। To preach and counsel people. Preach यानी कि ज्ञान बांटने के लिए और लोगों को सलाह देने के लिए। द सेंट वॉज अ वेरी पियस मैन, जो संत था वो बहुत ही पवित्र व्यक्ति था, मतलब उसमें कोई भी किसी तरह का छल कपट नहीं था। एंड द विजडम इन हिज वर्ड्स, और जो उसके जो शब्द थे वो, इट मीन्स कहने का मतलब है कि वो बहुत ही बुद्धिमान था। इंस्पायर्ड मैनी पीपल टू चेंज देमसेल्व्स एंड लीड ए बेटर लाइफ, और उसके अपनी बुद्धिमत्ता से उसने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया था, प्रेरणा दी थी अपने आप को बदलने की और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने की। अपनी बुद्धिमत्ता से उसने बहुत से लोगों को अपने आप को बदलने और अच्छा जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी थी। One day when the saint was preaching in a village, one day एक दिन when the saint, जब संत was preaching means होता है ज्ञान बांटना, प्रवचन देना। तो एक दिन जब वह संत एक गांव में प्रवचन दे रहे थे, a man came running there, एक आदमी वहां भागता हुआ आया, and fell at his feet, और उसके चरणों में गिर गया। He pleaded, उसने प्रार्थना की, ओ होली मैन, ओ पवित्र व्यक्ति, I am a bandit, मैं एक लुटेरा हूँ। bandit means लुटेरा। I'm fed up with my evil way, और मैं अपने बुराई के रास्ते पर चलकर थक गया हूँ। I wish to live in the society as an honest and respected man. I wish, मेरी इच्छा है, to live, रहने की, in the society, समाज में, as an honest and respected man, किसकी तरह? एक ईमानदार और एक respected man की तरह, आदरणीय व्यक्ति की तरह। okay? तो उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं समाज में एक ऑनेस्ट और रिस्पेक्टेड पर्सन बनकर रहूं। विल यू काइंडली गाइड मी, क्या तुम मुझे गाइड करोगे? हाउ आई कुड रिफॉर्म माई सेल्फ, मैं किस तरह से अपने आप को बदलूं, एंड स्टार्ट माई लाइफ अफ्रेश, और एक अपने जीवन को एक नए सिरे से स्टार्ट करूं। The saint gently put his hand on the bandit's shoulder and said, उस सेंट ने उस बैंडिट के शोल्डर पर अपना हाथ रखा और कहा, Son, I'm glad to know that, मुझे जानकर खुशी हुई है बेटा, that you have decided, कि तुमने डिसाइड कर लिया, to mend your way, अपने रास्ते को सुधारने का, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसको सुधारने का तुमने डिसाइड कर लिया है, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है। You are a pure soul, तुम एक पवित्र आत्मा हो, pure होता है पवित्र। Why do you rob people, तुम लोगों को क्यों लूटते हो? Today I want you impress that you will not loot or harass anyone. Today, आज मैं तुमसे प्रॉमिस चाहता हूँ, इम्प्लेस होता है प्रॉमिस मांगना, कि मैं तुमसे प्रॉमिस मांगता हूँ कि तुम कभी भी किसी लोगों को लूटोगे नहीं और उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हरास होता है नुकसान पहुंचाना।
एंड नेवर विल यू टेल ए लाई, और तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। इफ यू स्टिक टू योर प्रॉमिस, अगर तुम अपने प्रॉमिस पर पक्के रहे यानी कि डटे रहे, यू विल श्योरली, तुम अवश्य ही, एबल टू लीड ए हैप्पी लाइफ, कि तुम अवश्य ही एक अच्छा जीवन व्यतीत करने में सफल रहोगे, तभी तुम अपना जीवन को खुशी से व्यतीत कर सकोगे। द बैंडिट प्रॉमिस द सेंट, और उस बैंडिट ने उस सेंट को प्रॉमिस किया दैट ही वुड फॉलो हिज एडवाइस, कि वह उसकी जो सलाह है उसे फॉलो करेगा। एडवाइस मीन्स सलाह। सम डेज पास्ट, और कुछ दिन बीत गए। द सेंट वॉज प्रीचिंग इन ए विलेज, अब जो सेंट था उस गांव में प्रवचन दे रहे थे। व्हेन द सेम बैंडिट केम रनिंग टू हिम, और उसी दौरान क्या हुआ कि वही जो बैंडिट था, वही लुटेरा भागता हुआ उसकी तरफ आया और कहा, ओ गुरु, लूटिंग पीपल हैज बिकम माई हैबिट, और गुरु कि लोगों को लूटना मेरी आदत बन गई है, एंड माई प्रोफेशन, और मेरा व्यवसाय बन गया है। प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग वेरी हार्ड, आई एम नॉट एबल टू गिव इट अप, कहते हैं कि लोगों को लूटपाट और छोड़ना, लोगों को लूटपाट और हरासमेंट करना छोड़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। आई एम नॉट एबल टू गेट इट गिव इट अप, मैं उसे नहीं त्याग पा रहा हूँ। प्लीज शो मी अनदर वे टू चेंज माई वेज, कृपया मुझे अपने आप को बदलने का कोई दूसरा रास्ता बताओ। द सेंट थॉट फॉर ए वाइल, उस सन ने कुछ देर के लिए सोचा, एंड केम अप विद अ न्यू सोल्यूशन, और एक नए सोल्यूशन के साथ आए। ही सेड, उसने कहा, सन, बेटा, इट इज ऑल राइट, चलो यह तो ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू गिव अप योर बैड हैबिट ऑफ थेफ्ट एंड लूटिंग पीपल, कहते कि चलो ठीक है, तुम अपनी बैड हैबिट को नहीं छोड़ पा रहे। कौन सी बैड हैबिट? देखिए, चोरी करने की और लोगों को लूटने की। चलो ये बात ठीक है कि तुम चोरी करने की और लोगों को लूटने की जो बुरी हैबिट है उसे नहीं छोड़ पा रहे हो। आई हैव अनदर वे टू रिफॉर्म यू, मेरे पास एक दूसरा रास्ता है तुम्हें बदलने का। बट यू मस्ट सी टू इट दैट यू स्ट्रिक्टली फॉलो माई एडवाइस, लेकिन तुम्हें यहाँ ये बात देखनी होगी कि जो मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ उसे तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। एंड आई नो दैट, और मैं ये जानता हूँ, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू सो, और मैं जानता हूँ कि ऐसा करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आई प्रोमिस टू फॉलो योर एडवाइस, सेड द ईजर बैंडिट। अब ईजर मीन्स क्या होता है? उत्सुक, बैंडिट लुटेरा। अब उस उत्सुक बैंडिट ने कहा कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी एडवाइस को फॉलो करूंगा। द सेंट सेड, और उस संत ने कहा, सन, यू आर फ्री टू लूट पीपल एंड ट्रीट देम द वे यू लाइक। तो उसने कहा, बेटा, तुम लोगों को लूटने और तुम जिस तरह से उनसे व्यवहार करना चाहो व्यवहार करने के लिए तुम बिल्कुल ही फ्री हो, आजाद हो। बट एवरी इवनिंग, लेकिन प्रत्येक शाम को, वेन एवर, जब कभी भी, आई मे बी, मैं यहाँ हूँगा, यू मस्ट कम टू मी, तुम मेरे पास आओगे, एंड फ्रेंकली कन्फेस योर बैड कंडक्ट एंड डीड्स, और बिल्कुल फ्रेंकली तुम मेरे, जो कन्फेस मीन्स होता है अपनी गलती को मानना, स्वीकार करना। तो तुम अपनी जो बुरी हैबिट है, बुरा व्यवहार है, और जो तुम्हारा जो बुरे कर्म है उनको फ्रेंकली कन्फेस करोगे। के कॉन्फिडेंटली ही सेड, उसने पूरे ही आत्मविश्वास से कहा, दिस दैट इज इजी, यह तो बहुत ही आसान है। आई कैन डू दैट, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ही देन टच द सेंट्स फीट, तब उसने उस संत के चरणों को छुआ, इट मीन्स उन्हें प्रणाम किया, एंड वेंट हिज वे, और अपने रास्ते चला गया। Many days passed, और कई दिन बीत गए, बट द बैंडिट डिडंट कम, लेकिन वो जो बैंडिट था वो कभी नहीं आया। टू मीट, मिलने के लिए। द संत अगेन, उस संत को मिलने के लिए दोबारा कभी नहीं आया। वन डे, एक दिन क्या हुआ, वन ऑफ द सेंट्स डिसिपल, एक दिन जो सेंट्स के, उस संत के जो शिष्य थे उनमें से एक ने पूछा, किसके बारे में? अबाउट द बैंडिट, उस बैंडिट के बारे में। द सेंट स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, संत मुस्कुराया और उत्तर दिया, दैट मैन विल नेवर कम टू मी अगेन, वह व्यक्ति कभी भी दोबारा मेरे पास नहीं आएगा। ही इज एक्चुअली रिफॉर्म्ड मैन नाउ, ही इज एक्चुअली, वह वास्तव में एक सुधरा हुआ व्यक्ति बन गया है, उसने अपने आप को सुधार लिया है। आई न्यू, मैं जानता था, दिस वुड हैपन, ऐसा होगा, बिकॉज इट इज वेरी इजी, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही आसान है। टू कमिट ए क्राइम, एक क्राइम करना, okay? क्योंकि एक क्राइम करना बहुत ही आसान है, बट वेरी डिफिकल्ट टू कन्फेस, लेकिन बहुत ही मुश्किल है कन्फेस करना, उसको स्वीकार करना, इट टू पीपल, लोगों के सामने।
ओके, तो ये मैं बात जानता था कि ऐसा करना ऐसा अवश्य ही होगा, क्योंकि किसी अपराध को करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन किसी अपराध को लोगों के सामने स्वीकार करना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। आफ्टर क्वाइट सम टाइम्स, और कुछ समय के बाद, पीपल केम टू नो, लोगों को ये पता चल गया दैट द बैंडिट हैड एक्चुअली, जो बैंडिट है वो वास्तव में, एक्चुअली मीन्स क्या होता है, वास्तव में, सक्सीडेड, सफल हो गया है, इन गिविंग अप, त्यागने में, किसको, हिज ओल्ड सिंफुल वे ऑफ लाइफ, अपने पुराने और पाप भरे जीवन को त्यागने में, एंड वाज लीडिंग हिज लाइफ एज एन ऑनेस्ट मैन, और लीडिंग हिज लाइफ, और अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है किस तरह से, एक ईमानदार व्यक्ति की तरह। ओके, तो कुछ समय के बाद उन लोगों को पता चल गया कि जो बैंडिट है वो अपने जो पाप भरी दुनिया थी, पाप भरे जो उसकी जीवन था, उसको त्यागने में और एक ईमानदार व्यक्ति की तरह जीवन जीने में सफल हो गया है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका लेसन नंबर 8, द वाइज सेंट। आई होप आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग। काउंसिल, काउंसिल मीन्स क्या होता है, एडवाइस, इट मीन्स सलाह। Preaching, preaching means give a religious talk, it means प्रवचन देना। Bandit, bandit means लुटेरे। Reform, reform means क्या होता है, change something to improve it, अपने आप को सुधारना, it means reform means क्या हो गया, सुधारना। Afresh, afresh होता है in a new way, नए सिरे से। Mend, improve यानी कि सुधारना। Pious, pious means पवित्र। Pledge, शपथ लेना। हरास, नुकसान पहुंचाना। थेफ्ट, चोरी। कन्फेस, अपराध स्वीकारना। कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स व्यवहार। कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से। डिसिपल, शिष्य। एक्चुअली, वास्तव में। ऑनेस्ट, ईमानदार। तो स्टूडेंट्स, ये हुए इसके वर्ड मीनिंग। तो अब हम करते हैं स्टूडेंट्स का नेक्स्ट पार्ट, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में पार्ट ए में स्टूडेंट्स आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके 3 ऑप्शन है, 3 में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करना है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द बैंडिट डैश द सेंट दैट ही वुड फॉलो हिज एडवाइस। तो बैंडिट ने सेंट से क्या कहा था कि वो उसकी एडवाइस को फॉलो करेगा। उसके लिए क्या किया था, उसने प्रॉमिस किया था, या फॉरगिव कहा था, या फिर चीटेड, उसे चीट किया था। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा, प्रॉमिस्ड, उसे प्रॉमिस किया था ना, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। सेकेंड देखिए, लूटिंग पीपल हैज बिकम माई, जो लोगों को लूटना है वो मेरा क्या बन गया है, हैबिट बन गई है, प्रोफेशन बन गया है, या बोथ ए एंड बी, या दोनों ही आएगा, ऑप्शन ए और बी। तो स्टूडेंट्स, इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि जो वो बैंडिट था उसने क्या कहा था उस संत को कि लोगों को लूटना उसकी हैबिट और प्रोफेशन बन गया है। तो ये दोनों ही ऑप्शन राइट है, तो इसमें राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। थर्ड देखिए, सिंफुल वे ऑफ लाइफ and was leading his life as an dash man, अपने पाप भरे जीवन को त्याग कर एक किस तरह के पर्सन की तरह उसने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर दिया था। देखिए, डिसऑनेस्ट, बेईमान व्यक्ति की तरह, या ऑनेस्ट, एक ईमानदार व्यक्ति की तरह, या पावरफुल, एक शक्तिशाली पर्सन की तरह। तो इसमें स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी, एक ऑनेस्ट मैन की तरह उसने अपना जीवन को व्यतीत किया था। नेक्स्ट देखिए, बी पार्ट, टिक फॉर द राइट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट के लिए टिक करना है और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए आपको क्रॉस लगाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द सेंट वॉज अ वेरी पीवियस मैन, जो सेंट था बहुत ही पवित्र व्यक्ति था, एंड द विजडम इन हिज वर्ड, और अपने शब्दों से बहुत ही बुद्धिमान था, यानी कि वो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान था। इंस्पायर्ड मेनी पीपल टू चेंज देमसेल्फ, और अपनी बुद्धिमत्ता से वो लोगों को अपने स्वयं को चेंज करने में उनकी हेल्प करता था, लोगों को बदलने में उनकी मदद करता था। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट राइट हुआ। सेकंड देखिए, बैंडिट विशेस टू लिव इन द सोसाइटी एज एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेड मैन। बैंडिट की इच्छा समाज में एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार और एक रिस्पेक्टेड मैन की तरह जीवन जीने की थी। तो स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है स्टूडेंट, उसकी यही विश थी कि वो अपने आप को बदलना चाहता था, एक ईमानदार व्यक्ति की तरह अपने जीवन को जीना चाहता था। थर्ड देखिए, द सेंट जेंटली पुट हिज हैंड ऑन द बैंडिट शोल्डर। उस संत ने उस बैंडिट के शोल्डर पर अपना हाथ रखा, बिल्कुल सही। नंबर 4 देखिए, द सेंट वाज ए सिंफुल पर्सन, जो सेंट था वो सिंफुल पर्सन था। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है, वो सिंफुल पर्सन नहीं था।
नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे सी, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। यहाँ पर फिलअप दिए गए हैं, इनमें से आपको ऊपर जो बॉक्स है इसमें से राइट वर्ड चूज करके आपको इन फिलअप में फिल करना है। ओके, प्लीज, प्लीज मीन्स क्या होता है? कृपया, रिफॉर्म बदलना, अपने आप को सुधारना, प्रोमिस्ड वचन दिया, प्रीवियस पवित्र। ओके, तो देखिए, यू आर अ डैश सोयल, तुम एक किस तरह की सोयल हो? प्रीवियस सोयल, एक पवित्र सोयल हो, है ना? तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन प्रीवियस। द बैंडिट डैश द सेंट दैट ही वुड फॉलो हिज एडवाइस, उस बैंडिट ने उस संत को क्या किया था, क्या कहा था कि वो उसकी एडवाइस को फॉलो करेगा, इसके लिए उन्हें प्रोमिस किया था ना, प्रोमिस। ओके, प्रोमिस्ड, सॉरी। नंबर 3 देखिए, डैश शो मी अनदर वे टू चेंज माई वेज, तो उसने क्या कहा था कि मुझे कोई दूसरा रास्ता दिखाओ अपने आप को बदलने के लिए, तो उसने उससे रिक्वेस्ट की थी ना, तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? प्लीज, प्लीज, कृपया मुझे कोई दूसरा रास्ता दिखाओ अपने आप को बदलने का। नंबर 4 फिलअप देखिए, आई हैव अनदर वे टू डैश यू, मेरे पास एक दूसरा रास्ता है तो आप तुमको सुधारने का, तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? रिफॉर्म, सुधारने का। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हुए इसके फिलअप्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन और इसकी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर, ग्रामर वर्कशॉप और वोकैबुलरी पार्ट के साथ। थैंक यू।